नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे वीर सैनिकों ने आतंक के उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है जिन्होंने न जाने कितनी माताओं, बहनों और पत्नियों की मांग का सिंदूर छीन लिया, तब हम सबका दिल हमारी सेना के लिए एक साथ धड़क रहा है। ऐसे वक्त में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सिर्फ दर्शक ना बने, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्तरों पर देश के सच्चे सैनिक बने। मुझे गर्व है कि मैंने खुद कभी इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनी थी। मुझे वो गर्व आज भी महसूस होता है और मैं जानता हूं कि जब कोई सैनिक वर्दी पहनता है तो सिर्फ एक वर्दी नहीं पहनता है, वो एक जिम्मेदारी अपनाता है और राष्ट्र की पहचान बन जाता है। वो देश के लिए जीने और अगर जरूरत पड़े तो जान देने का संकल्प भी लेता है। जो सैनिक आज सीमा पर खड़ा है, उसके जीवन का हर पल देश को समर्पित है। हम सब का कर्तव्य है कि हम उस त्याग को समझें, उसकी कीमत जानें और उसका सम्मान करें। दोस्तों, देशभक्ति केवल नारा लगाने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब हर नागरिक अपना कर्तव्य ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाता है और ये सुनिश्चित करता है कि उसके काम से किसी को नुकसान ना पहुंचे। यही बातें हमें सुरक्षा के क्षेत्र में भी लानी है। एक सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते मैं ये बात पूरे यकीन से कहता हूं कि जैसा दुख एक गोली से किसी घर का सिंदूर मिटा देने से होता है, वैसा ही दुख एक फैक्ट्री में लापरवाही से हुई दुर्घटना से भी होता है। आज के सेफ्टी गीता के इस एपिसोड में मैंने विशेष रूप से 2 ऐसे श्लोक चुने हैं जिससे मैं भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर से मिले लेसन्स को भी उजागर कर सकूं। आज के हमारे श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 58th एंड 59th श्लोक, जो मिलकर हमें कर्तव्य समर्पण अर्थात सरेंडर एंड ड्यूटी के बारे में बताते हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादाता ऋष्यसि अथ चेतत्वमहंकारान् न श्रोयसि विनक्ष्यसि यदहंकारमाश्रित्य न योयत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा निक्षोयक्षति। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम अहंकार के चलते ये सोचते हो कि युद्ध नहीं करोगे, तो भी तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें मजबूर करेगा ये करने के लिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ेंगे तो हम अपने ही हाथों से विनाश का रास्ता चुन रहे हैं, चाहे वो राष्ट्र की रक्षा हो या कार्यस्थल की सुरक्षा। आइए अब इस श्लोक से सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखें जो ऑपरेशन सिंदूर में भी सामने आए हैं। पहला सबक है, अहंकार से बड़ा खतरा कोई नहीं है, अर्थात देयर इज नो डेंजर बिगर देन ईगो। पाकिस्तान जब अपने अहंकार और मूर्खता के कारण भारत को बार बार चुनौती देने की कोशिश कर रहा है और बिना सोचे समझे कदम उठा रहा है, यही अहंकार है। सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम देखें, अगर कार्यस्थल में कोई कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 20 साल से ऐसा ही करता आया हूं, तो यह भी अहंकार है। हर संगठन में चाहे आप मालिक हो या मजदूर, सेफ्टी रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं। हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज आदि जैसे पीपी हमारा सम्मान नहीं छीनते हैं, वे हमारी जान बचाते हैं। इन्हें पहनना कूल ना लगना हो सकता है, लेकिन इन्हें ना पहनना फूल बनना हो सकता है, क्योंकि यह दुर्घटना को खुद बुलावा देने के समान है। दूसरा सबक है, कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो, अर्थात डोंट टर्न योर बैक ऑन योर ड्यूटी। कर्तव्य से मुंह मोड़ना विनाश को न्योता देने के समान है। आज जब पाकिस्तान लगातार भारत को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहा है, तो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह साफ कर दिया है कि कर्तव्य से पीछे हटना हमारी फितरत नहीं है। भारत की लीडरशिप ने बिना घबराए शांति, समझदारी और रणनीति के साथ जवाब दिया है। यह है सच्चा कर्तव्य पालन। सुरक्षा के संदर्भ में
अगर ये जानते हुए कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है हम उसे चलाते हैं तो हम सिर्फ नियम नहीं तोड़ रहे हैं, हम किसी की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर हम सिचुएशन को खुद ठीक नहीं कर सकते हैं तो रिपोर्ट जरूर करें। ऐसे समय में चुप रहना भी एक अपराध है। तीसरा सबक है सेफ्टी एक टीम वर्क है, अर्थात सेफ्टी इज टीम वर्क। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एकजुट होकर दुश्मन को करारा जवाब दिया, वैसे ही कार्यस्थल पर सुरक्षा अकेले सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है। जब हर कर्मचारी और हर विभाग साथ मिलकर काम करता है तभी हमारी जीत सुनिश्चित होती है। सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम किसी को पीपी पहने बिना काम करते हुए देखते हैं और हम उसे देख के भी अनदेखा कर देते हैं तो क्या हम उसके साथ कुछ होने पर जिम्मेदार नहीं होंगे? जब सब साथ मिलकर चलेंगे तभी हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। चौथा सबक है नियमों से भागना आपकी हार है, अर्थात रनिंग अवे फ्रॉम रूल्स इज योर डिफीट। पाकिस्तान ने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया और ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स के सिद्धांत का पालन किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में हर इंटरनेशनल रूल का पालन करते हुए केवल लेजिटिमेट टारगेट्स पर हमला किया और कुछ ही समय में दुश्मन को घुटने पर ले आए। सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो कोई भी सेफ्टी रूल बेवजह नहीं होता है, वे हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, सजा देने के लिए नहीं। उन्हें मानने में ही हमारी समझदारी और जिम्मेदारी दोनों है। पांचवा सबक है केवल इरादा काफी नहीं, एक्शन जरूरी है, अर्थात गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ, एक्शन इज नेसेसरी। ऑपरेशन सिंदूर से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं होते हैं। भारत ने कई बार पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी बनने का मौका दिया, समझाया और शांति का रास्ता दिखाया, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो कड़ा एक्शन जरूरी हो गया। सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो सिर्फ सेफ्टी मीटिंग करने से, सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स बना देने से, सेफ्टी पोस्टर्स लगा देने से या भाषण दे देने से सच्ची सुरक्षा नहीं आती है। असली बदलाव सिर्फ समय पर सही कदम उठाने से आती है। दोस्तों, आज जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत केवल आतंक को जवाब ही नहीं दे रही है बल्कि हमारे देश को भी सुरक्षित बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है, तो आइए हम भी अपने जीवन में एक ऑपरेशन सेफ्टी सिंदूर शुरू करें और अपने घरों, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज को दुर्घटनाओं के आतंक से मुक्त करें और हर सिंदूर की रक्षा करें। याद रखिए दोस्तों, जब किसी के माथे से सिंदूर मिटता है तो सिर्फ एक रंग नहीं मिटता है, एक सपना बिखर जाता है, एक पूरा परिवार अंधेरे में डूब जाता है। इसलिए अब वक्त सिर्फ बातों का नहीं है, अब जरूरत है कुछ करके दिखाने का, अपने जीने के तरीके से दूसरों को जगाने का। तभी हम उन माथों के सिंदूर की रक्षा कर पाएंगे जो आज भी हमारे भरोसे जिए जा रहे हैं। आज के पाठ में बस इतना है दोस्तों। आज के एपिसोड में हमने न केवल इन श्लोकों से सुरक्षा के सबक सीखने का प्रयास किया है बल्कि ऑपरेशन सिंदूर से भी लेसन्स ड्रॉ करने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा आज का एपिसोड प्रासंगिक और प्रेरणादायक लगा है तो हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। और हाँ, भगवद गीता से प्रेरित हमारे ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। भगवद गीता के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बनके दूसरों के लिए मिसाल बने। नमस्कार, जय हिंद।